नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे हो या किसी का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें कोशिका से डेली के डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोशिका से क्वेश्चन पूछना मतलब यह है कि बच्चे उसको गलती करके ही आते हैं और ये बहुत उनको टफ लगता है चैप्टर में। आज आपको बहुत सरल और अपनी लैंग्वेज में एक सीधी सरल भाषा में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने बॉडी पर रिलेट करेंगे और एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा से अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। देखिए कोशिका क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, कोशिका मतलब सबसे छोटा अंग होता है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए सबसे छोटा अंग क्या होता है, ईंट होता है। एक ईंटा को जोड़ 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 के क्या कर दिया जाता है, पूरा घर बना दिया जाता है। उसी प्रकार से क्या किया जाता है, कोशिका जो हमारी होती है, कोशिका को जोड़ जोड़कर हमारे बॉडी मतलब शरीर को बनाया जाता है। देखिए सबसे छोटा अंग क्या होता है, सेल मतलब हमारी कोशिका होता है। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उनसे टिश्यू टिश्यू मतलब उनसे ऊतक बन जाता है। क्या होता है, ऊतक। जैसे एक समान जब कोशिकाएं मिलती हैं तो उनको ही ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कोशिका क्या होता है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। उन्हीं से जब एक समान, जैसे एक समान कार्य का मतलब जैसे देखिए कोई चावल बनाने वाला है, कोई रोटी बनाने वाला है, इस प्रकार से समझ जाइए। तो उसी प्रकार से एक समान जो कोशिका होगी तो उनको नाम दे दिया जाता है टिश्यू, मतलब ऊतक दिया जाता है। फिर कई टिश्यू को मिलकर मतलब कई टिश्यू को मिलकर एक अंग बन जाएगा। अंग का मतलब ये हो गया, जैसे फेफड़ा हो गया, हमारा लंग्स जैसे हो गया, किडनी हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा एक एक बॉडी का अंग बन जाता है। और सभी जब अंग मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, पूरा बॉडी का क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा क्या बन जाता है, पूरी हमारी बॉडी मतलब हमारा शरीर बन जाता है। अब जैसे इसको रिलेट करना चाहते हैं तो रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे एक ईंटा है, ईंट से आपने घर बनाना स्टार्ट किया, वो कोशिका हमारा हो गया। उसी प्रकार से जैसे दो चार कमरे हुए, धीरे धीरे करके एक एक जैसे कमरे अलग होते हैं, किचन आपका अलग होता है। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, कमरे कमरे अलग हो गए, किचन किचन अलग हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा टिश्यू। क्या बोला जाएगा, टिश्यू। और जब सभी को अलग अलग अंग हो गए हमारे, जैसे कमरा अलग बना और हर चीज अलग बना, तो फिर वो अंग में काउंट होगा। और जब सभी को काउंट कर दिया जाएगा तो हमारा ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। और जब पूरे घर को इकट्ठा कर दिया जाएगा, पूरे कमरे को, किचन को, लेट बाथ सबको, तो वो हमारा हो जाएगा बॉडी। ठीक है, बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक पार्ट को समझते हैं। देखिए कोशिका, कोशिका की खोज सबसे पहले क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था 1665 में। इनको फादर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये किस पे खोज किए थे, तो याद रखिएगा निर्जीव कोशिका पर, किसी निर्जीव वस्तु पर खोज किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक जो थे किस पे खोज किए थे, निर्जीव मतलब मरी हुई कोशिका पर खोज किए थे 1665 में। फिर इसके बाद उन्होंने क्यों आया कि ल्यूवेन हॉक आए, और ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सजीव कोशिका पर खोज किया था। क्या किया था, सजीव कोशिका पर खोज किया था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब एक एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए पहला इसका पार्ट होता है कोशिका झिल्ली। आपको डायग्राम भी बनाने के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डायग्राम भी दिखा सकता हूं, लेकिन आप इसको अगर समझ जाएंगे तो कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती क्या है। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, दो प्रकार की कोशिका होती है, एक जंतु होती है, एक पादप। जंतु का मतलब देखिए, याद करने के लिए कठिन शब्द का उपयोग किया है, सीधा याद रखिए। जंतु मतलब हम लोग हो गए, जंतु मतलब जीव जंतु जो होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, ये हो गए। और पौधे, पादप मतलब होता है पौधा, सीधा लिखना चाहिए उसको पौधा, लेकिन वो लिख दिया है पादप। पादप मतलब पौधे। तो दो प्रकार के होते हैं, जंतुओं में और पादपों में। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये दोनों में पाई जाती है। कैसे याद रखेंगे, ये दोनों। और ये क्या होता है, एक प्रकार समझ जाइए, आपका घर है ना, आपका घर का मेन गेट हो गया। क्या है, एक गेट है। तो ये दोनों में पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, जिसे मेम्ब्रेन बोला जाता है। एक किसमें किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्लस प्रोटीन का बना होता है। और ये पादप और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम को मतलब समझते हैं कैसा होता है, मतलब जो उपयोगी चीज है उसी को अंदर आने देगा, और जो उपयोगी नहीं है उसको अंदर नहीं आने देगा। मतलब जो खराब चीजें है उसको बाहर खेद देगा। जैसे देखिए घर के अंदर भी जो गेट रहता है, जो चीजें अच्छी होती हैं तो वही अंदर आती है, जो खराब होती है, जैसे जीव जंतु रहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, गेट लगा दिया जाता है। जैसे चोर रहता है उसके लिए गेट लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से क्या करता है, अर्धपारगम की तरह काम करता है। जैसे देखिए इसमें पानी, O2, ग्लूकोज और जरूरी जो लवण होते हैं उन्हीं को अंदर आने देगा, और बकाया जो जहरीला फालतू पदार्थ होता है उसको अंदर नहीं आने देता। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा ना। क्या है, हमारा कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, और ये जरूरी चीजें जो होती है उनको अंदर आने देगा, बकाया जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब चीजें होती है उनको बाहर कर देगा, बाहर अंदर नहीं आने देगा। और अर्धपारगम होता है, और किसका बना होता है, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का बनेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा हमारा आता है कोशिका भित्ति। बच्चों को सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसमें होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहर का आवरण होता है। जो आप लोग गांव के होंगे, आप लोग देखे होंगे कि पौधे का जो बाहर वाला एरिया होता है, जो सबसे कठोर होता है, जो पौधों को सीधा रखता है, पौधों को कठोर रखता है, वो क्या होता है, हमारा कोशिका भित्ति। ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है।
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका भित्ति होती है किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति आपके पौधों भर में पाई जाएगी। इसके साथ साथ एक कठोर होता है, क्या किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, याद रहेगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट आ गया केंद्रक। केंद्रक का मतलब ये होता है, केंद्रक मतलब एक प्रकार समझ जाइए बॉस, जैसे घर का कोई मालिक होता है, मुखिया होता है, उसी प्रकार से केंद्रक भी हमारा क्या है, बॉस मतलब मुखिया है, घर का क्या है, मुखिया, मतलब हमारे बॉडी मतलब कोशिका का क्या है, मुखिया है। ये क्या करता है, पूरी कोशिकाओं को आदेश देता है। जैसे कोई घर का कोई मुखिया नहीं रहता कि आप ये वाला काम कर लो, आप ये वाला काम कर लो, उसी प्रकार से केंद्रक भी क्या करता है, आदेश देता है, मतलब सभी चीजों को बांट के रखा है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, पूरी कोशिकाओं को आदेश देता है और ये सेल डिवीजन करता है। अगर ये सेल डिवीजन नहीं करेगा, आदेश नहीं देगा, सेल डिवीजन नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी का विकास ही नहीं हुआ। विकास का मतलब है कि हमारी बॉडी बढ़ेगी नहीं, अगर छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे, ठीक है। ये सेल डिवीजन करेगा और डीएनए को संभाल कर रखता है। क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएनए को संभाल कर रखता है। ये डीएनए का संग्रह भी होता है। डीएनए का संभाल कर रखना मतलब ये है कि यही अगर अच्छा काम करेगा तभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब आपके माता पिता के जो लक्षण है दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, वही चीज ये डीएनए संभाल कर रखता है। तो केंद्रक से क्वेश्चन आएगा, बनेगा केंद्रक क्या होता है, बॉस होता है, मतलब पूरा कंट्रोल करता है कोशिका के अंदर, सभी कोशिकाओं को क्या करता है, निर्देश भेजता है, सेल का डिवीजन करता है और साथ साथ क्या करता है, डीएनए को संभाल कर रखता है। अब हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो बहुत आप लोगों ने रट के रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस बोला जाता है, जब इतना बड़ा घर आपको बना है तो वहां पर खाने पीने की तो आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेगा कि चलो मैं खाना बना देता हूं। तो देखिए भोजन एटीपी बनाता है, क्या बनाता है, भोजन। घर बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, खाना बना रहेगा तभी तो आप जिंदा रहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। तो ये भोजन किसके फॉर्म में बनाएगा, आपका एटीपी के फॉर्म में खाना बनाएगा, ठीक है। इसी को पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी, ये कहाँ पर होता है, तो ये राइबोसोम और ये गोल्जी बॉडी से जुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे जुड़ा होता है, तो राइबोसोम और गोल्जी बॉडी से जुड़ा होता है। और किसके आदेश पर ये काम करता है, तो सभी जितने भी हैं ये सब किसके, केंद्रक, जो केंद्रक हमारा होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी के आदेश पर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि ये काम ही इसका क्या काम है, भोजन को तैयार करना, मतलब एटीपी ऊर्जा प्रदान करना। अब हमारा आ गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखिए अभी तक हमको क्या होगा, ऊर्जा मिल गई, लेकिन जब प्रोटीन मिलेगी तभी तो हमारा शरीर का विकास होगा। तो फिर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को बनाता है, क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो कैसे याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, अभी घर बन गया था, घर में ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर दिया। अब प्रोटीन की आवश्यकता हुई तो प्रोटीन, जैसे अपन जिम करने जाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं, बाहर से नहीं लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, ये पनीर खाते हैं, तो वही उसी प्रकार से अब राइबोसोम क्या करेगा कि मैं प्रोटीन बना दूंगा। तो प्रोटीन बनाएगा कौन, प्रोटीन की फैक्ट्री, जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। और ये जुड़ा किससे होता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके RER से जुड़ा होता है। क्या होता है, RER वाले से जुड़ा होता है, चिकनी सतह से, ठीक है। अब इससे बन जाएगा ना राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, और प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। अब हमारा आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही क्या है, ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इसमें दो होता है, एक में होता है प्रोटीन बनाना, RER, दो क्षेत्र होते हैं। एक क्या होता है, कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसमें दो होते हैं, एक RER होता है, एक SER होता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि RER में क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, और SER जो होता है वसा और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। क्या करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। कभी भी जब ये प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन, देखिए प्रोटीन बनाएगा तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पहुंच जाता कि एक दूसरे का स्थान पर पहुंच जाएगा। प्रोटीन जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है तो वो आता है पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। देखिए कोई चीज पदार्थ बना रहा है, जैसे आप देखिए कहीं कंपनी में सामान बनता है, तो सामान जब बनता है तो पैकिंग का काम कहीं अलग होता है, फिर भेजने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम अलग होता है। उसी प्रकार से राइबोसोम तो प्रोटीन बना देगा, फिर भेजेगा किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेजेगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, गोल्जी बॉडी को देगा। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकिंग ऑफिसर है। पैकिंग ऑफिसर मतलब एक प्रकार समझ सकते हैं जोमेटो है, क्या करते हैं, जोमेटो। तो ये क्या करेगा, पैकेजिंग, मतलब प्रोटीन का पैकेजिंग करेगा और परिवहन करेगा। परिवहन का मतलब यह है कि किसको कहाँ जरूरत है उसको वहां भेजेगा, ठीक है। देखिए बनाया किसने, राइबोसोम ने, और भेजा किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और यहाँ पर गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, उसको पैकिंग का काम कर रहा है, ठीक है। और कौन ये सब काम करवाता है, केंद्रक आदेश देता है, ठीक है। तो एक पैकिंग ऑफिसर बोला जाता है, पैकिंग करेगा, प्रोटीन का परिवहन करेगा, और जुड़ा किससे होता है, ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम से, ठीक है। आता कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बनाता है। क्या होता है, सरल शर्करा से जटिल शर्करा में। और इसको बनाता कौन है, तो ये हमेशा गोल्जी बॉडी जो होता है लाइसोसोम को बनाता है। किसको बनाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का जिंदगी में बहुत ज्यादा उपयोग है। लाइसोसोम अगर नहीं होगा तो आपके बॉडी में जो अपशिष्ट रहता है, मतलब खराब चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो ये लाइसोसोम को बनाता है। गोल्जी बॉडी इतना इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, अगर किसी से अगर दुश्मनी हो गई गोल्जी बॉडी अगर लाइसोसोम को बना देगा, बोल देगा कि भाई इसको उड़ा दो, तो उड़ा देगा उसको, मतलब उसको मार डालेगा। तो ये किसको बनाता है, लाइसोसोम को। गोल्जी बॉडी हमारा लाइसोसोम को बनाता है, ठीक है। अब आया हमारा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का काम ही है सफाई विभाग। सफाई विभाग का मतलब जो खराब चीजें अगर उससे दुश्मनी करोगे तो उड़ा देगा तुमको, वही करता है सफाई विभाग। मतलब बनाता क्या है, इसको गोल्जी बॉडी बनाता है। सेम वही चीज बताया ना, इसको कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी। इसलिए गोल्जी बॉडी से दुश्मनी नहीं करता, गोल्जी बॉडी इसको बना देगा। जो बेकार पदार्थ है उसको तोड़ना और खराब अंग को नष्ट कर देना। जो आपके शरीर बॉडी में मतलब कोशिका में जो खराब अंग है तो उनको नष्ट कर देना, और जो बेकार पदार्थ है उनको तोड़कर खराब कर देना। इसलिए लाइसोसोम क्या होता है, इसको ही आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ना, क्या करता है, जो खराब पदार्थ है उसको नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनाता कौन है, तो लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी बनाता है, याद रखेगा। चलिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का कोई काम नहीं, बहुत सरल है। सेंट्रोसोम काम करता है कोशिका का विभाजन। क्या काम करता है, ये कोशिका को विभाजन करता है, जिससे अगर कोशिका का विभाजन होगा ताकि आपकी बॉडी का विकास हो, मतलब आप छोटे हैं तो छोटे से बड़े, बड़े से और बड़े और बड़े होते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है बोकल। बोकल मतलब रिक्तिकाएं किसमें ज्यादा होती है, ये बोकल दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है और आपका एनिमल में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। बोकल का मतलब होता है जगह, जो दोनों में होता है। तो ये जो प्लांट में इस प्रकार से याद रखेंगे, प्लांट मतलब पौधा जो होता है, पौधा बड़ा होता है तो उसमें बोकल ज्यादा बड़े होंगे, और मनुष्य छोटा होता है, जीव जंतु छोटे होते हैं तो उसमें बोकल क्या होगा, छोटा पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किस प्रकार से याद रखेंगे, पौधा बड़ा होता है तो उसमें ज्यादा बड़ा बोकल पाएगा, और जो मनुष्य छोटा तो छोटा बोकल पाया जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ ओनली किसमें पाया जाता है, पौधों बस में पाया जाता है, याद रखिएगा। प्लास्टिड मतलब होता है लवक। क्या होता है, लवक। और ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है सिर्फ पौधों में, और मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, हरे रंग का होता है, और ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है, कलरहीन होता है और रंग प्रदान करता है, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है भोजन का संचय करता है। क्या करता है, भोजन का संचय। तो ये ऐसे आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की है, आप जाके यूट्यूब पर देखिएगा, कोई भी इतना अच्छे से नहीं बताया। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे ना, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार अपने बॉडी के ऊपर रिलेट करेंगे, जैसे घर या मकान बनाते हैं उसके हिसाब से, तो एक क्वेश्चन आपसे कोशिका से रिलेटेड कभी भी गलती नहीं होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और मैं आपको इससे और बेहतर और बहुत आसान तरीके में हर टॉपिक को, जो बायोलॉजी से बच्चे डरते हैं उनके लिए मैं बहुत सरल और पूरा कंटेंट बेस्ड 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली मैं हर चैप्टर में लाने वाला हूँ। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।